लगता था मैं घाटे में रह गया, पहले ही 20,000 की लिकट गई। इसे नीचे को ढकले मुंह, सारा दिखे इसमें। अरे है क्या कोई 20 की से तुम 30 की कोई ले लो तो। यार खाने खाई पैसे लगा दे दी खे बिजनेस में, मुनाफा है ही नहीं, घाटा ही घाटा हो रहा। यू है 20,000 की, इसे 15 की रेट लगा मैं। आप तो ऊपर बैठा, मुझे यहाँ बिठागा। हिसाब है भाई। आ तो रहा एक, इसे देख ली। हाँ भाई हस्तू। हाँ भाई बोल। यू कौन है? हस्ती। यहाँ के कर रहे हो? मस्ती। कितने में लाया? ज्यादा महंगी ना, यू लाया मैं बहुत सस्ती। झूठ की बोल रहा, बता देना लाया जबरदस्ती। तू ज्यादा बोल दी, चुप रहे। पूरे 35,770 रुपए में लाया, किराया भाड़ा लगा के। अरे बेचने खत्तर लेकर आया, ये पर्सनल है। अभी तक तो पर्सनल ही है, अगर सही से दाम लग गए ना तो काट दूंगा एकदम से। ना ना, मैं तुम्हारे अलावा कहीं नहीं जाने वाली, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। तो बता फिर की मांग है? बात करूंगा हिसाब की, 35,770 की लाया हूँ, 50 में काट दूंगा। अच्छा, ये बिजनेस है तुम्हारा? तुमने तो कहा मैं व्यापारी हूँ। ओ मेरी जान, तुम तो बहुत प्यारी हो। और भाई तुम महंगी बहुत बता रहे हो। देख भाई, इससे सस्ती तो दूना, 50 की लेता हो ले, ना तो मैं खुद ही रख लूंगा। इन्हें 50 तुझे दूंगा मैं, धन्ना पे तो 50,000 की भैंस ना लूंगा, दूध भी देगी। क्यों क्या दूध दे रहा है? चले। नो 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 नो। दूध का इंतजाम तो करना पड़े। आ मेरी जान। तन्ने ने टाइम तो नहीं कर रखा क्या अणगू? बोलना तो था, अब तक आए नहीं। लो आ गए। नंबरदार जी राम राम। राम राम। यू टाइम आने का? सारी भैंस गोबर में सनी खड़ी, काम करना तो बस किया ना थारे। सबसे पहले थारे तो गोबर ठावे नंबरदार नहीं, रोज ही टाइम तावे हम। गोबर तो उठवा दे करो अम्मा, हम किसी और का गोबर न उठाते आपके सिवा, और कल से और टाइम से आ जाएंगे। ओहो, बातों से पेट भरना तो कोई थार तय सीखे। अरे टेम पे होंगे जीव तो काम टेम पे होगा। मालिक तुम जैसा कहोगे वैसे ही करेंगे, तुम नाराज मत हो। चल बेटी उठाओगे गोबर। सेवादास, जी अम्मा। ऊपर से भी कूड़ा उठा लियो। ठीक है अम्मा।
पापा उठवाइयो इसे। मैं ठुआऊं सेवादार, ये तारे बस की काम करना नहीं रहा, अपना कहीं और हिलना देख लो तुम। मालिक यही तो काम है हमारा, हमें भी 2 रोटी में जा थारे लारे सिर। सहारा सहारा ही तो लगा रहा मैं थारे। पापा आप गोबर उठाओ। बेटी मेरे पे नहीं उठ रहा। अब सेवादार, ये तेरे बस की नहीं रहा काम करना। अरे किसी डॉक्टर को दिखा के अपनी तबीयत करवा, ठीक करवा, इसका इलाज करवा है, जरूरी है किसी को सताना। बैठा रहो यहीं। हेल तो मैं ठुआ दूंगा, अगर तू कहेगी तो बस की थोड़ी सी फीस लगेगी। मामा जी आप मालिक हैं, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। हम गोबर उठा के गुजारा कर रहे हैं, पर आपकी तो नियत में गोबर भरा हुआ है। भाषण क्यों दे रही है? क्या तो ठुआ ले इस बीमार पे ही, ठुआ ले, बुला ले। हटो आप, मैं खुद उठा लूंगी। सान दिया, बिल्कुल आग फेंक रही, खुद उठा लूंगी, उठा ले। बेटी मैं उठूंगा। नहीं पापा आप रहने दो, मैं खुद ही उठा लूंगी। लगवा ले सहारा। उठा तो लिया बेटी ने, जवान है। उठा तो लिया, बच्ची है, अगर कमर में या पेट में कोई कमी आ गई सारी जिंदगी दुख भरेगी। दुख तो भरेगी, कह नहीं रहा था मैं उसे ठुआने को। ये बालक सब कर ले, देखा कितनी होशियारी करी। पहले खोर पे धरा, फिर सिर पे धरा, फिर उठा के चल दी। सुन सेवादास, बेटी पढ़े भी या नहीं? पढ़े भी है मालकिन, बड़ी होशियार है। अब तू यहाँ खड़ा खड़ा भाषण दे जाएगा, तू भी कुछ फटाक फोड़ेगा कि नहीं? जाके खोर साफ कर ले भीतर। होशियार बता रहा मैं। अरे इसमें ढंग में हाथ चला ले, खोर में बीमार कर रहा फुसर फुसर। अम्मा गोबर तो मैंने घेर दिया, अब ऊपर का कूड़ा भी घेर दूंगी। ठीक है बेटी, तेरा बाप खोर साफ कर रहा, रोटी लेना चाहिए। मैं तो कोचिंग में जाऊंगी, पापा ले जाएंगे। ओ, कोचिंग जाएगी, इसका मतलब पढ़े भी या तो काम तो ठीक कर रखा जमादार ने। पढ़ के क्या करेगी? जज बनेगी। तू भी किनके मुंह लग रही कांति, इन्हें लग रही अंगाई। चलाएंगे गु।
अरे भगवान, मैंने तेरे तक कई बार कह ली अपने उस भैया हच्ची को समझा बुझा के भेजती क्यों ना तू? यूं के गुजारा हो, कदलो पड़ा रहेगा यहाँ हमारे टुकड़ेन पे। अजी पड़ा रहने दो, 2 रोटी खा लगा, उसका है ही कौन मेरे सिवा। चौधरी साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। हाँ वाला अल्लाह, यूं बता तू कैसा आया और के नाम है तेरा? मेरा नाम है जी हस्तू। अरे हस्तू तो ठीक है, पर यूं तो बता तू किस काम आया? अजी चौधरी साहब, हम काम की तलाश में आए। मैं ढोर डांगरों का काम कर लूंगा, यूं घर का काम कर लेगी। हाँ जी, मेरे पे सारा काम आ गया घर का। अरे लाला, काम तो हम तुम्हें दे देंगे, नौकर की जरूरत भी है हमें। पर एक बात तो बता, यू कौन है, इसे कहाँ से ले आया तू? अजी इसे बिहार से लाया, इसका नाम है हस्ती। अच्छा, बिहार से लाया, फिर तो मिल गई होगी सस्ती। हाँ जी हाँ जी। पर लाला इसे ओढ़ना पैरना तो सिखा दे, सिर पे पल्ला धरे रहे हैं, यू गांव देहात है। नू बता लल्ली, तेरे पे घर का काम क्या है? घर का काम तो मुझे सारा आ गया, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारा कर देती हूँ। चलो ठीक है भाई, हम तुम्हें काम दे देंगे, नौकरी पर रख लेंगे और तनख्वाह थारा काम देख के ही देंगे, ठीक है? अब तू एक काम कर, इसे लाली को ले जा, घर का काम समझा इसे। और तू एक काम कर भाई, जा देख भैंसों में जा और गोबर चौथ उठा के और उन्हें नहवा कर न्यार कर दे, ठीक है चौधरी। ठीक है? और एक बात और सुनता जा, इसका भाई है अट्टी, उससे बच के रहियो, उसने कुछ कह दी तो दिखा हम जिम्मेदार ना। ठीक है, जाओ अपना काम करो। तो यार डंगर धोने में मजा नहीं आ रहा, आता म्यूजिक के साथ डंगर में होगा। नू तो बता दो, तुम क्या कर रहे? आराम और नू कहा था भैंस नुआ दिए।
बुहारी नहीं मारवी वो काले से मुंगे तू ऊपर हटा दे करो सारे काम चल परे को चल जब बुहारी ढाले अरे इससे ले ले सके अरे घूंघट की आड़ में दिल भर का दिलदार रहता है जब तक न पड़े आशिक की नजर दिलदार अधूरा रहता है बाबा अरे चल माने हुआ केले डाला अद्भुत है आजा आजा खेड़ा लिया चल परे को अरे ओ हराम खोरो, तुम यूं क्या कर रहे हो? जीजा जी वो भैंस नुआरा या भारी लगा रही यूं गोबर सुतरा और के करवाओ तुम रहो मारे सुसरा, होश में आ जा। जीजा जी भैंस में भैंस जीजा जी या होश में ही है सब या तो बुहारी लगा रही डांगरों के नीचे को वो नुआरा यूं गोबर सुतरा अरे हस्तू भैंस की कमर भी हिला दे मार दो रे पानी की कमी ना। जी मालकिन। रहने का काम में ध्यान ना। सही कह रहे हो जी तुम। ये तो सारे नशेड़ियां हो रहे नशेड़ियां। नहीं जीजा जी एक सारा काम होश में इसके फैन लेवल में लगा दिए। जी मालिक। जीजा जी करंट तो लग रहे तू फेरा हो लिया और वो सेवादास तो रोज लेट आवे। अरे कम से कम ये गोबर तो हटवा देते, अकीजा हटाने भी वो ही आओगा, कमी तुम्हें दूसरों में ही काटनी। अरे सुन रहे इस लवार को भी अलग बांध दिए कभी भैंसों का दूध चूंग जा। जी मालकिन। जैसे जीजी कह रहे ऐसा मान ले करो। जीजा जी वो नाना का आया था कल वो भैंस को कह रहा था लेने के लिए। ठीक है तो आ जाने तो फिर बात कर लेंगे। वो गाय भी पसंद आ रही उन्हें तो हम यही हैं, तू बता दिए जब आवे दे देंगे। ठीक है चलो जी अब तू काम करवा ले इन पे होश में। ठीक है जीजा जी कभी ना चल लगा इनकी गैल। झाड़ू लगा ओए भैंस लगा तू प्रॉपर ढंग में सुन ले ओ मालिक से जीजा है ना के बोलो वे कौन? वे झूठे डंगर वाले बता रहा था मैं। ना बोलो तो ना है। टीम तो मैंने नहीं दिया था नु कह रहा था कोई और लोई आ गया। राम राम नंबरदार जी। राम राम भाई राम राम। हम तो कल भी आए, कल तुम खेत पे जा रहे हैं। तो आज तो आगे, अब हुक्म करो के चाह। जी नंबरदार हम क्या हुक्म करते, हम तो कल आए, गाय चाहिए। हाँ जी बच्चे भैंस को कह रहे जो ठीक सी हो दे दो। देख ली थी हट्टी ने कल दिखा दी थी और बात तो थारे तक करनी थी। तो कौन सी बात है, ले जाओ तुम, डंगर थैले लायक ही हैं और बरतोगे तो याद ही करोगे। तो पैसे बताओ। एक दाम है थारी लियो, भैंस के 60,000 रुपए और गाय के 45,000। हम देवांगे जी भैंस के 50,000। अरे लाला मैंने तो पहले ही सोच समझ के ठीक बता रखे हैं, तुम ज्यादा करो 100-200 कम दे दो। मैं तो 58,000 रुपए दूंगा जी, सौदा मंजूर है तो बताओ। चल ठीक है भाई। हट्टी एक काम करिए, इससे 58,000 रुपए ले लिए और भैंस पकड़ा दिए। ठीक है जीजा जी। हाँ भाई अब तू बता गाय की कैसे करे? नंबरदार गाय थाई दे के रखी है, हम तो 30,000 रुपए देंगे गाय के। अरे अड़नी मारे करते, तू एक काम कर, अब पैसे ना हो तेरे पे तू गाय ले जा, फिर आ जाएंगे पैसे तो। पर गाय ले जाकर याद ही करेगा, घी दूध की मौज बांध देगी। ना नंबरदार हट बिल्कुल नहीं कर रहा, पर थोड़े पैसे ज्यादा। बस देख
चीज ढंग की लेगा तो उसमें तो पैसे ही लगेंगे। तू एक काम कर, तू काले वाली ले जा। समझ में तो यू यार ले लेंगे इसे। देख बनानक, हमारा यो आज का काम नहीं है, बहुत पुराना काम है हमारा तो। जिस जिस के भी डांगर गए ना, आज लो किसी ने उल्हाना नहीं दिया। ले जा, तू भी याद ही करेगा। नंबरदार, हम तो 35,000 रुपये दे सके। देख भाई, एक काम कर, ना तेरी ना मेरी, एक दाम 40,000 रुपये लेंगे। हाँ, ये बात ना करिए बस। आता गहनी क्या खींच रहे नंबरदार? कैडी वैडी कुछ नहीं, सारी चीज ढीली है, लेनी हो तो बता। अरे हट्टी, पैसा क्या मुंह देखना, जब डांगर पसंद आया तो लेनी तो है ही। यो ही ना व्यापारी वाली बात। ठीक है हट्टी, 40,000 इस भाई पे तो ले लिए, और दोनों भाइयों को डांगर पकड़ा दे खोल के। ठीक है जी, चलो भाई जाओ जी। ठीक हो गया सौदा। अच्छा, ये याद करोगे तुम भी। पापा, मैं कोचिंग जा रही हूँ, मेरी फीस का इंतजाम हुआ या नहीं? बेटी अभी तो नहीं हुआ, और वो मेरे दिमाग से निकट गई थी। आज देखो माँ, कहीं किसी ने मिल गया तो। वैसे कितने पैसे चाहते हो? पिताजी, लड़की हो ना, इसलिए कंसेशन करके 20,000 रुपए हैं, वरना 40-50,000 रुपए लगते हैं। और वो धन्ना जी का लड़का है ना, वो भी वहीं कोचिंग करता है। ये तो पैसे वाले लोग हैं बेटा, इन्हें क्या बारी। बस पापा, इसके बाद रिजल्ट आएगा, कुछ तो भगवान सुनेगा ही हमारी। भगवान के हाथ में तो सब कुछ है बेटी। और हाँ पापा, खाना ले आना, लंबरदार नहीं कह रही थी। और हाँ, आप खा लेना, मैं आके खा लूंगी। और अगर मट्ठा मिल जाए तो वो भी ले आना। ठीक है बेटा, ले अम्मा। पर एक बात तो बता, तेरी स्कूटी तो ठीक चल रही है? हाँ पापा, वो तो बिल्कुल ठीक चल रही है। ठीक है बेटी, तो कोचिंग चले जा, और मैं रोटी ले आऊँ। और देखो कुछ पैसा जुगाड़ हो जाए कहीं तो। ठीक है पापा। भगवान तो इस लड़की के सपने पूरे कर दे। मेरे लिए सब कुछ बस मेरी बेटी है। ये बात जी तो गुमसुम से बैठे रहो। अरे हट्टी, मैं यूँ सोच रहा तुझे खेत में जाना पड़ेगा, मजदूर लग रहे हैं वहाँ, मैं देख ले जाके। अरे जीजा जी, हम झूठ मारो, मजदूरों का तो काम खेत में काम करने का ही हो रहा है। के काम था खेत में? अरे स्प्रे होनी है उस पर, मुंजी पे मजदूर लग रहे हैं वहाँ। चलो चले जाओ, मैं वहां भी। लंबरदार राम राम। राम राम, आ जा भाई सेवादास, बैठ। लंबरदार ने रोटी ला दी आलिया में, यहीं बैठा। सेवादास, रोटी लेने तो तू आ लिया। मैं आज तेरे से एक बात पूछनी चाहूँ, तू कितने घर को बैठावे? नंबरदार, बस थारे थारे घर का ठावे, लड़की पढ़े और मैं बीमार रहूँ, कुछ काम वो करवा दे, फिर पढ़ने चली जा, फिर 4 बजे आओगी। सेवा, जमाना खराब है, कहीं हाथ पीड़े करवा दे उसके, के काट देगा पढ़ाई में। लंबरदार ठीक कह रहे। अरे सेवादास, एक बात तो बता, पढ़ाई का खर्चा कहाँ तक चला रहा है? 10 से 10 बर्तन दे दे, खाना ला दो। हाँ बस सेवादास, तेने बताया नहीं, इतनी महंगाई में खर्चा कहाँ तक चला रहा पढ़ाई का? लंबरदार 2 रुपये कर्जे के लेकर पड़ा रहा। चौधरी साहब, थारे तो एक काम हो रहा था, थोड़े से पैसे की जरूरत है, लड़की का वजीफा आ जाएगा, फीस भरनी थी, मैं तेरे वापस दे दूंगा। कितने पैसे चाहे हैं? 2,000, 4,000? बता भाई, कितने एक पैसे चाह, बता, क्यों नहीं रहा जा? चौधरी साहब, ये आखिरी साल है, बस 20,000 रुपये चाहिए। 20,000?
अरे दे तो दूं, पर बहुत ज्यादा हैं, तू देवगा कहाँ से? बता बता, कहाँ से देगा? वजीफा होगा चौधरी साहब, पाई पाई चुका दूंगा। गरीब आदमी हो चौधरी साहब, थारे अलावा और कहाँ जाऊं? अरे हमारे अलावा कहीं ना जाए, पूरा गांव पड़ा, बातें मांग। अरे तू चुप रहे हट्टी, यूं हमारे पास आया, इसकी बात सुनन दे। सुन लो जीजा जी। और तो कुछ है नहीं, 2 तोड़े सुनना था, वो घर वाले की बीमारी में लगा दिया। अब 2 गज जमीन है, वो तुम लिखवा लो, पर मने मत कर दियो। देख अभी तो है नहीं, पर तुझे सोच के बताऊंगा मैं। कल को फीस भरनी चौधरी साहब, आज ही दे दो पैसे। हाँ, आज ही दे दो पैसे, पेटे में तोड़ के देंगे, कंकर थोड़े जो खा के दे देंगे। अरे 100-200 रुपए थोड़े मांग लेते ने। अरे हट्टी तू फिर बीच में बोल रहा, चुप बैठ। सेवा देख आज तो है नहीं, 2-4 दिन में देंगे। चौधरी साहब बहुत मजबूरी है, मेरे पे तरस खा लो। सेवा तू समझ बात को, अब नहीं है फिलहाल, अब तू जा फेर दे देंगे। अरे जा तू भी चला जा खेत को, मजदूर लग रहे हैं वहां, उन्हें मजदूरी भी देनी, कुछ हिल्ला करवा ले जाके। चले जम्मा खेत में, मैं जीजा जी तुम भी आगे बैठा तू। हाँ क्या पिताजी। मुझे फोन कर देता, मैं आ जाता लेना, या तेरे मामा को भेज देता। ना अब तो मैं आ गया, पर यूं सेवा के कह रहा है, यूं गिड़गिड़ा सी रहा। अरे कुछ ना गिड़गिड़ा रहा है, इनकी तो आदत खराब हो रही। रुपए मांग रहा था, रुपए 200-400 नहीं, 20,000। अरे मामा मैंने तेरे से ना पूछी, मैंने पिताजी से पूछी है। हाँ बेटा 20,000 रुपए मांग रहा था, न्यू कह रहा था लड़की की फीस देनी है। पिताजी मैं भी फीस के लिए ही आया हूँ, और लड़की मेरी कोचिंग सेंटर में पढ़े, बड़ी होशियार है। तुमने मना कर दी के? हाँ मना कर दी, एकदम पैसे लाता कहाँ से? वो गरीब आदमी है, कहाँ से देगा, यही सोचा होगा ना आपने। और घी मामा ने डाल दिया होगा। और हाँ, मुझे कल सुबह ही 65,000 बची हैं, मेरी भी फीस जानी है। अरे मनोज बेटा, कब आया तू? अरे मैं तो अभी आया हूँ, तू ठीक है? मैंने कुछ घी नहीं डाला, जीजा जी से पैसे दे भी देते, पर वो उल्टे देता कहाँ थे। अच्छा बता भाई, एक वजीफे में तो यू आ रहा, और वो भी न्यू कहता अब वजीफा होगा जब दे दूंगा, पता लगे वजीफे का कुछ। वो ठीक कह रहा है पिताजी, उनका यूं ही जरिया, पर तुम्हें यकीन ना हुआ होएगा। ये बात है बेटा, कुछ हमें भी तो पता चला है। अरे माँ कुछ ना है, तू अंदर चल। ठीक है बेटा। अरे हाँ मम्मा, तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगा अब, पिताजी को अपने फैसले खुद लेने देख रहे हैं। देख लो जीजा जी, मैं कुछ बोल लूं तारे बीच में मैं? ना यहाँ पढ़ा, अपने घर तो जाता ना है। अरे मैं अपने जीजा के द्वारा पढ़ा, तेरे द्वारा पढ़ा। दादा बेटी गोबर थोड़ा थोड़ा उठाकर, कभी तेरे पेट में कमी आ जा। पापा आप चिंता मत करो, मैं उठा लूंगी, वैसे भी कितना है। बेटी ज्यादा ना भरा है, फिर उठने का नहीं। पापा आप परेशान मत हो, मैं कर लूंगी, आप बस बैठे रहो। ला बेटी मैं उठवाऊं। ना पापा, मैं खुद ही उठा लूंगी। तेरे दिमाग में क्या खराबी है इसके? 24 घंटे ऐठ में रहू जा, मैं नहीं कह लिस्ता कई बार। मामा मैंने कितनी बार कह दी तुमसे, मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत ना। मैं बकवास ना कर रहा, मैं तेरे फायदे की तो कर रहा, जो भी कर रहा। इतना वजन उठाओगी कहीं तेरी कमर में लचक आ गई जो। भाई लिया। अरे हट्टी, अगर तू मेरा मामा ना होता ना, तो
तो घर से धक्के देके बाहर काटता। अच्छा अच्छा कह रहा, चुप खड़ा रहे, जुबान ना खोल दिया रही हो। ज्यादा और ले रहा बन की। चला जा, तेरा दिन सही है तो। मामा की ओर से जी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। बेटा तुझे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, तारे मम्मा तो यही निकम्मा, वो तो मुझे पहले ही पता। तुम इनकी किसी बात का बुरा मत मान देख रो। लता लाओ मैं उठवाता हूँ। अरे नहीं मनोज बाबू, आप रहने दो, मैं खुद ही उठा लूंगी। अजी तुम कैसी पागलों वाली बात कर रही हो? अगर मैं तुम्हें ठवा दूंगा मेरा कुछ घिस थोड़ी जाएगा। पिताजी इसे मामू के हिस्से चलता कर दो, यू घर में रखने लायक आदमी ना है। अरे तेरी ये बात तो ठीक है, पर तू एक बात तो बता, मुझे उस जमादारनी को गोबर गेल ठवाने की क्या जरूरत थी? पिताजी जरूरत क्या होती, ये जानवर थोड़ी है, ये भी तो इंसान ही है, और गोबर भी तो मारा ही है। अगर मैंने इंसानियत के नाते इसे गोबर ठवा दिया तो क्या आफत आ गई? इसका पिताजी बुढ़ा आदमी है। अरे चल तू परे को, यूं क्या समझाए कोई हमारी बात को? और हाँ पिताजी, आज मैं जाऊंगा और फिर एग्जाम के बाद आऊंगा। कोई बात नहीं पापा, आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लूंगी, और भगवान भी तो हमारी सुनेंगे ना। बेटी भगवान तो सबकी सुने हैं। लता तू तैयार नहीं है अभी? अरे सेवदास जी तुम बैठो ना यार, तुम घर पैसों के लिए गए? हाँ। वो जब तक मामा हमारे घर में आया ना, हमारे घर का हिसाब बदल गया, और नहीं तो पिताजी तो ऐसे ना है। आप उन्हें क्यों बुरा भला बोल रहे हो मनोज बाबू? आखिर गरीब को पैसे देता ही कौन है? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? लो मैं लाया हूँ 20,000 रुपये, और पिताजी के पास पैसों की कमी ना है, बस सोच की कमी है। ऐसे तो हम नहीं लेंगे मनोज बाबू। जब सीधी उंगली से घीना लिख ना तो उंगली को तिरछी कर लेनी चाहिए। फीस तो मुझे भी देनी ही, मैंने घर में 65,000 रुपये बताई, 20,000 तेरे और 45,000 मेरे, चल गया काम। मनोज बाबू ये आपका उपकार मैं कैसे चुकाऊंगी? सच में मनोज बाबू, आप तो हमारे लिए भगवान की मूर्त। अरे सेवदास जी आप ये क्या कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ कैसे करूँ? करना कुछ ना है, आज मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी स्कूटी पे ही कोचिंग चलूंगा। नहीं नहीं मनोज बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। अरे सब कुछ हो सके, एक काम करो ये पैसे पकड़ो और जल्दी आओ तैयार होके। क्यों सेवदास जी? पर मनोज बाबू, अरे परवर कुछ ना, तुम जल्दी आओ। सेवदास जी आप परेशान मत होया करो, मेरे से जितना होगा ना मैं उतना करूंगा। मनोज बाबू हम थारे एहसान। एहसान वहसान कुछ ना जी, एहसान तो अपने आप चुक जाएगा जब लता कामयाब हो जाएगी, और इंसान इंसान के ही तो काम आवे। बेटी लता, मनोज बाबू बाट देख रहे, जल्दी आ जा। आई पापा। हाँ जी चलो। बेटे ध्यान से जाइयो। ठीक है पापा। अरे लता तू हटा, मैं चलूंगा इसे। बैठ लता। अरे कैसे बैठे, ढंग में बैठोगे?
क्या कर रही जी? चावल साफ कर रही हूँ। साफ करने चाहिए चावल, कभी कभी कंकर पत्थर ज्यादा आ जा। ये मतलब मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? कल मुझे धमकाया उनके स्वामी जो गोबर ठावे। हट्टी, तू भी कभी कभी फालतू बोल जा। दीदी, अगर मेरे पर लड़की छेड़ने का मुकदमा ना होता भी तो ये बोलो तो मैं कदी का चला जाता हाथ है। मैं ना सुना करता किसी की। जो हरकत तू गांव में कर का वही तू यहाँ कर रहा, मैं सब देख रही। दीदी तू मुझे नाम दर सो, अगर जो मैंने उसकी करतूत तुझे बता दी ना तो तेरी आंख फटी की फटी रह जाएगी। करतूत? किसकी करतूत? कमल की और के धन्ना की। ऐसा क्या कर दिया उनने? वो जमींदार का केला लड़का है, उस लता की गैल बैठ के गया। क्या कह रहा तू? यह बात अपने जीजू को न बता दिए। यह बात अपने जीजे को न बता दिए। मैं नहीं बताऊंगा, कोई और बताऊंगा। हमारा साधन की कमी है, सबने देखा उसे। देख हट्टी, मुझे तेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। जी विश्वास तो हो जाएगा। पहले तो उसके घर गया, फिर उसके पीछे बैठ के गया। जिस दिन पीछे बैठा के वो घरू ले आया, उस दिन थारी आंख पट्टी की पट्टी रह जाएगी। अरे चुप मर जा, टल जा, अपने जीजू को न बता दिए। न बता दिए, ये बात छुपी के दीदी आज लोग किसी ने। क्या हुआ? मनोज बाबू दुपट्टा गिर गया। अच्छा तो उठा ले। मनोज बाबू, मैं तो बैठी बैठी भी कांप रही थी। क्यों? कांपने को क्या भूकंप आ गया? गांव में तो भूकंप ही आ गया होगा, सब देख रहे थे। मैं तुझे भगा के थोड़ी लाया, सब पता हम एक साथ पढ़े हैं। वो तो ठीक है मनोज बाबू, लेकिन आप कहाँ और मैं कहाँ? अरे यूं तो मुझे पता ना भगवान को क्या मंजूर है, पर मुझे तेरे साथ बैठ के सुकून भी है और शांति भी है। वो तो मुझे भी है, पर हम ठहरे गरीब लोग। ये तुम्हारी सोच है, मैं तो इंसानियत की सोचता हूँ। अब तो समाज ही बदल रहा है, लता तुम भी बदलो। हमारा समाज इतनी जल्दी नहीं बदल सकता मनोज बाबू। फिर तो ऐसा चक्कर मुझे रोज लगाना चाहिए, कम से कम इस बहाने से मेरी तेरी बात तो हो जाया करेंगी। मैं तो सपने देखती नहीं मनोज बाबू, आप देख सकते हो, आप तो सक्षम हैं। अरे तू समय आने दे, तुझे सब पता लग जाएगा। अच्छा ठीक है, अब कोचिंग के लिए देर हो रही है, कोचिंग चलते हैं। ठीक है, पकड़ तो ले। ये बात है चौधरी साहब, क्या सोच रहे हैं? अरे सोच के रहा, जब से यू हट्टिया आया ना, हम तो तेरे तो दो बात करने को भी थे। यू भी अपनी परेशानी मारा, इसकी भी तो जवानी नहीं थम रही। इनने वहाँ लड़की छेड़ दी, उन्होंने रिपोर्ट कर दी, पुलिस इसके पीछे पड़ गई और यूं यहाँ भाग आया। और यार मैंने नहीं सुना, हमारा मनोज उस सेवा की लड़की लता को उसकी स्कूटी पर बैठा के ले गया। सुना तो मैंने भी। अरे पहले उसके घर हो गया और वहां से उसे बैठा के ले गया। यू के खिचड़ी पकड़ी है और यहाँ भी उसे हेल ठवाई गोबर की। मैंने तो तुम्हें बताई ना, तुम्हें कौन बतावे? अरे बताता कौन, वो हट्टी बता रहा। इस हट्टी की निगाह भी ठीक ना है, वो लड़की गलत ना है, वो शर्मदार है। तो फिर टड़ा इसे हत्या भेजती क्यों ना? तू भी ज्यादा भैया के हेज में आ रही है। अजय पड़ा रहने दो, तुम इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दिया करो। अरे तू अपने इस मनोज को समझा ले, कभी हाथ गले में घाल ले और हमें कहीं बोलने लायक भी ना छोड़ दे। अजी तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचो जो। अच्छा जा, अब तू एक काम कर, मेरे लिए एक गिलास छा लिया, खुशकी सी आ रही है, और डूंघार के लिए वो दिन नार कड़ा नमक घेर के। ठीक है जी, तड़का भी मार कर ले आऊंगी, अभी हाँ। लाई। जीरा भी घेर लिया तन सब भून के। अभी शिकायत का मौका ना छोड़ दो। जा चली जा जा। कांति, मेरा आज तो बहुत दिन के बाद मौका मिला
बोलने बतलाने का। और वो मौका भी नहीं मिलेगा। काम की टेंशन तो आज है ही ना। घर में नौकर नौकरानी है और वो मनोज भी पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जा रहा। तो और बता क्या ख्याल है तेरा? अजी पहले दिन याद तो आए, पर क्या करें, हट्टी भी तो ही है। यार इस हट्टी का भी बस कुछ करना पड़ेगा। अजी हम इसका क्या कर सके, इतने इसका केस फाइनल नहीं होगा, वो यहीं रहेगा। और उसके केस के चक्कर में हम अपना लक्षण संभाल लेंगे। अजी जाओ, तुम भी कैसी बात करो, ऐसे कोई आने दूंगी। हाय रे मेरी क्रांति, आज तो पूरी करके मानने की क्रांति। 2-4 वोट बढ़ाने के चक्कर में दिखे है। तुम कहो तो पूरा इलेक्शन जिता दूं। अजी हाँ, फिर तो मजा ही नहीं आ जाएगा गे। सच्ची मुच्ची। पापा आज तुम काम मत करियो, तुम्हारी तबीयत ठीक ना है। सारा काम मैं अपना आप कर लूंगी, तुम आराम से बैठ जाइयो। ठीक है बेटी। इस काम को तो करिए बाद में, पहले नू बता मेरा बटुआ कहाँ है। मामा जी ये इंजाम मत लगाओ, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। क्यों, गरीब का जी नहीं करता पैसे देख के उन्हें ठाल लूं? बता। बटुआ बाबूजी, कौन सा बटुआ? बाबूजी हम काम करना है यहाँ, हम चोरी करनी है। चाहो तो हमारी तलाशी ले लो, इसे भी हम अपना घर समझे हैं। आज तो हमारे पे इल्जाम लगा नहीं। दीदी, इसने मेरे पैसे चुरा लिए, पैसे तो दूर पूरा बटुआ साफ कर दिया। मामा जी आप हमारी तलाशी ले लो, मैं तो यहाँ रड़का लगा रही थी। रड़का? पकड़ रड़का। अच्छा तेरा पर्स ही ढूंढूंगी। पाने गई नहीं वो, इन्होंने लखो रखा। वहां कहाँ जा रही? वहां के पर्स है। छोड़, पहले देख कर रहूंगी। देखिए यूरा परस, अरे खल्ली खल्ली, इन्होंने काल देंगे पैसे इसमें थे 1000 रुपए थे इसमें। तेरे पे कहाँ था 1000 रुपए? तेरा बटुआ जब भी खाली था और अब भी खाली, मैंने देखा था। तेरे पे 10 रुपए थे, उसका तो मंडल पी गया। मालकिन हम चोर नहीं है, हमारा भरोसा करो, हमने कोई चोरी नहीं की। मालिक, हम भूखे तो मर सके पर हम चोरी नहीं कर सकते। मालकिन मैंने चोरी नहीं की, मेरा भरोसा करो, मैंने चोरी नहीं की। जब लालों को पता मेरा कि मर सके, चोरी नहीं कर सकते। बेटी तू रोवे ना, ये तो पागल है, इसकी बात तो पे ना जाओ। तुम अपना काम कर लो। पापा मैंने चोरी नहीं की। बेटी चुप हो जाए, सब समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मनोज बाबू, क्या मैं आपके पास बैठ जाऊं? हाँ क्यों ना, बैठ। इसे हटाए, थोड़ी उड़े खो जा रहा है।
के लाई है तू कंगन से? ये कंगन ही है, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, पापा ने दे रखे हैं मुझे। अच्छे हैं, सुंदर हैं। आप ये रख लो मनोज बाबू, पैसों का इंतजाम तो हो नहीं पाया, स्कॉलरशिप अगले महीने मिलेगी। क्या है मनोज बाबू, आपने ये क्या किया? अरे मैंने कुछ ना करा, पर यूं बता दो इन्हें काहे को लाई है? बस आप ये रख लीजिए मनोज बाबू। अरे सुन तो सही। ऐसे क्या देख रहे हो मनोज बाबू, असली है नकली नहीं। अरे ये तो पता मुझे असली है, पर इनकी कदर मेरे हाथ में ना, इनकी कदर तेरे हाथ में। और आज से ये कंगन तुम्हारे और ये हाथ मेरे। ऐसे सपने मत दिखाओ मनोज बाबू कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। लता, इसे तू ईश्वर की आज्ञा क्यों ना मानती? समाज की आज्ञा भी तो जरूरी है मनोज बाबू। अरे रहना तुझे और मुझे है, समाज को ना है। और मुझे यूं बता, समाज ने आज लोग किसके प्यार को आशीर्वाद दिया है? पर हमारे इस रिश्ते को ना तो समाज आशीर्वाद देगा और ना हमारी कास्ट। ओए रुक तो सही, ओए। कांति, एक बात तो बता, वे दोनों नौकर तेरी गैल भेजे थे, कैसा काम कर रहे हैं वे? वह लोंडिया तो बढ़िया काम कर रही और सेवा भी बढ़िया कर रहे हैं। उस लड़के का नहीं पता, दोपहर से गायब है, अब तक नहीं आया। यार देखने में तो शरीफ लग रहा था, फिर वो चलिया कहाँ गया? खैर तड़की लो, देखो उसे, ठीक काम करेगा तो ठीक है, और ना तो चलता कर देंगे। सुनो जी, उसकी घरवाली है ना अस्ती, वो तो ये बोल रही थी काम तो बढ़िया करे, पर शाम को थक के थोड़ी सी पी ले। अरे पीने तो हमें कोई दिक्कत नहीं, उस तरह रोज पियो, पर पीने के बाद घर में रोड़ा रुक्का नहीं होना चाहिए। समझा दियो ना दोनों को। ना जी, नू तो वो कह रही थी कि रुक्का रोला बिल्कुल ना करे। फिर ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, पर तू सुला लेते तो बूझ लेती, उसने खाना वाना खाया ना खाया। हस्ती बेटा, इधर आइयो। हाँ माँ जी। बैठो। तुमने खाना खाया है नहीं? नहीं माँ जी, मैं उनके बिना खाना नहीं खाती, वो आ जाएंगे तो साथ में खा लेंगे। अच्छा, इतना प्यार? रे प्यार तो ऐसा हुए रे कांति, पर तू कहाँ समझाए इन बातों को? तू तो खामा खा करके रखे हमारी जान को क्रांति। चौधरी साहब राम राम। और रे क्या हाल बना रखा रे हमारे ससुरे, तेरे शरीर में जाथर कुछ नहीं, और बेवड़े तू शराब पी के आगा, तेरे पे झिल रही हूँ रे हरामखोर। तेरे चक्कर में तेरी घरवाली भूखी प्यासी बैठी हूँ हैं, और तेरे पापा थम नहीं रहा, तू इसे क्या थमेगा? थामने की बात मत करियो चौधरी साहब, थामने को तो नंबरदार 2-4 को लूंगा। रे भले मानस, तेरे पापा थम नहीं रहा, 2-4 को के थमेगा तू? ना तेरे पे वो 2 लोग आ रहे थमे, क्या डर जानता है? लल्ली, तू अंदर ले जा, रोटी खिलाते हैं, सुबह बात करेंगे। जी माँ जी। चलो जी, इधर चलो। ऐसा वो किसी बात का। चलो। साहब के करेगा? ये हमारे ससुरे रातों लत्तों में पेशाब करेगा। तुझे तो तड़की देखेंगे हम। हद कर दी बनना तो। पापा, एक काम करो, आज मैं अकेले गोबर डाल आऊंगी, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप यहीं आराम करो। बेटी
तो अकेली कैसे डाल पाओगी? एक काम कर, आज रहने दे, कल को दोनों दिन के साथ घेरिया होंगे। नहीं पापा, थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी। खाना भी तो खाना है, और हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? लंबरदानी ठीक है बेटा, वो हमारा खाना जरूर निकाल देगी। फिर भी पापा मैं जाऊंगी, मनोज बाबू भी तो आ रखे, उनसे मिलना हो जाएगा। अच्छा बेटी, मनोज बाबू आ रहे, फिर तो मैं भी चलूंगा, मेरी बेटी मनोज बाबू से मिल लूंगा। अभी आप रहने दो पापा, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोल रखा है, और मैं तो अभी गई और अभी आई। जैसे तेरी मर्जी बेटा, भगवान तेरी मनोकामना पूरी करे। बस पापा, आपका आशीर्वाद ही तो मेरा हौसला है। ठीक है बेटा, चली जा, थोड़ा थोड़ा करके घेरिए, चेक चक्कर फालतू लग जा। ठीक है पापा, और मैंने ना दवाई अंदर रख दी है, आप दवाई खा के ना आराम कर लेना। भगवान इसे सारी खुशी दे, कितनी अच्छी है मेरी बेटी और कितनी मेहनती है। ऐसी बेटी नसीब वालों को ही मिले। तेरा बाप ना आया आज? ना मामा, आज उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो ना आए। सारा काम मैं खुद ही कर लूंगी। ये तबीयत खराब रहे उसकी, छोड़ दो ना इस काम को, अपना कुछ और कहीं हिला देखा लगाओ। ये हमारा पुराना घर है मामा जी, जब तक जिंदा है यहाँ काम करते रहेंगे। और आप चिंता मत करो मामा जी, हम मेहनती लोग हैं, मेहनत करने से डरते नहीं। हाँ, पुराना घर, ज्यादा भाषण न देवे, जल्दी सन नहीं करो, गोबर भी गिरना फिर। ना मम्मा ना, आज तो गोबर तू घेर के दिखाओगा। लता तू वहां बैठ, मम्मा गोबर घेरेगा, दिखाई से कैसे गिरेगा गोबर। तेरा दिमाग खराब हो गया मनोज, गोबर और मैं सोचे भी ना कभी। अरे कहीं खतर हो रखी हमने। अरे मम्मा जब इसने बता दी इसका पिताजी बीमार है, मुझे एक बात बताओ, गोबर मारा, कूड़ी मारी, और इंसानियत के नाते गोबर तो तुझे गिरना पड़ेगा। अरे मुंह रखकर के प्रयोग कर रहा तू। आप रहने दो मनोज बाबू, मैं खुद ही डाल दूंगी, आप दोनों लड़ो मत। सही तो कह रही है, घेर लेगी अपने आप। फिर बीच में बोल रहा तू। लता, इस इंसान की इंसानियत मर चुकी है, ये तो फ्री के टुकड़े तोड़ रहा है यहाँ। अच्छा, मैं फ्री के टुकड़े तोड़ रहा हूँ? अरे अगर दीदी होती ना, वह भी देख लेते तेरे कारनामों को। तूने देख लिए? देख लिए। मनोज बाबू, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? लता, तू कुछ मत कर, तू यहाँ बैठ कर न्यू देख कि मामा गोबर किस तरह उठाओगा। क्यों मामा? अरे कहाँ जा मामा सिरी तू? अरे छोड़ मुझे। अरे तुझे तो छोड़ दो पहले, तो ये तसला यूं। छोड़ मुझे तू। अरे तसला उठा यूं। तू वहाँ बैठ, बारी से। जी ना मेरी यहाँ। अरे भारी से तू, जी गलत कर रहा तू मेरी गैर। अरे भारी से गलत कर रहा। अरे मामा मंजू को भर ले, तेरे दिन सही हो तो। अरे भारी से। आया ना लाइन पे अभी हूँ। रे सुनिए रहो हट्टी। हाँ जीजा जी। रवे रिश्ते वाले आवे थे, वे कहाँ रह गए? जीजा जी वे तो घाई माई से काट गए, कुछ रास्ता सही नहीं दे रहे। यूके बकवास कर रहा तू? मैं फोन भी मिलाया उनके द्वारा, हर बेर स्विच ऑफ आ गया उनका तो। रे तू क्यों हमारी आबरो तारने पे लग रहा? अजीरो तुम छह पियो। रे चाहे कुछ है, ऐसे ही काम करिए तू, तेरे न्योते तो ब्राह्मण भी भूखे मर जाएंगे। अजी हमारे भले के बारे में तो सोच रहा। क्या भला सोच रहा यू हमारी आबरो तरवाने पे लग रहा, बेइज्जती का काम करवाए कर। जीजा जी बेइज्जती का काम बिल्कुल नहीं करवा रहा मैंने फोन करके उन्हें बुलाया था, अब नहीं आए तो मेरी क्या गलती है इसमें? स्विच ऑफ आ रहा उनका। जा निकट जा, टल जा,
न मारूंगा साले का धड़क। मेरे पे तने रहे 24 घंटे, पता नहीं क्यों। वीडियो वीडियो का खेल मान रहा, मजाक है इन बातों की। यो अच्छा काम करा भाई ने, इसकी बहाने ने चढ़ा रखा है सिर पे। गए वे। रे कल के कोल्लू, तू हमें बदनाम करेगा के? क्यों? कम से कम हमें बता तो देता। हं। अब एक काम कर, हमारे पे 2 हाथ जुड़वा और लिकट जाता चला जा। पिताजी, ओ मम्मा, कान खोल के मेरी बात सुन। इतने मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता, इतने मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता और मेरी नौकरी न लग जा, इतने मेरे आगे ब्याह का जिक्र मत कर दियो। अरे ओ भाती, खास करके मैं तुझे ही कह रहा हूँ ये बात है। ठीक है, हम तो ऐसा कर लेंगे जैसे तुम कह रहे। हट्टी, तू हमें गांव समाज में बोलने लायक छोड़ देगा कि नहीं? बदनाम करके मानने का हमें कुछ अकल वकल है कि नहीं है? अक्सारी छिचोरपंथी में लगा दी। आज गलती है मेरी, मुझे पूछना चाहिए था। सुन रहे ओए, अब के तो तन्ने यू गलती कर दी है, दोबारा यू गलती हो न जा। और ना बात भी हम करेंगे और फैसला भी हम करेंगे। और तेरे जैसे पागल आदमी के बारे में क्या सोच रहे होंगे वे? अरे ओ मम्मा, जो तेरा काम है ना, उस काम को कर ले। अगर तुझे यहाँ रहना है ना, तो ढंग में रह ले यहाँ। अरे तू जाने पुलिस के हाथ इतने लंबे हो, पूरी जिंदगी चक्की पिस्सा का चक्की। सुन मम्मा, अपना टाइम काटना आया ना तू, तो आराम से काट ले। हमारे घर के काम में टांग मत देख रहे, अरे तो टुकड़ों से मोहताज हो जाएगा तू। ठीक है भाई, ये हमारी तरफ से ची और ये जोड़े 2 हाथ, हम निभाज के तारे काम में मत टांग दे बिल्कुल भी। पिताजी से भेज दो इससे कहीं। बेटी लता, अब मैं बीमार भी ज्यादा रहने लगा, पता नहीं भगवान के घर तक कद बुलावा आ गया। पापा, आप ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहे हो? बेटी, मैंने सोचूं मैं अपना आखिरी फर्ज भी पूरा कर दूं। मैं तो ये डोली में बिठा के गंगा जी ना जाऊं। माँ, पापा, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी और आपको किसके सहारे छोड़ के जाऊंगी? आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, और मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे नहीं जाना कहीं भी। बेटी, हर बाप का सपना होगा है बेटी को विदा करने का, और बेटी बाप की तरह अच्छी नहीं लगती, उसका घर संसार अलग हुआ है। पापा, आप ऐसा क्यों सोचते हो? और अगर मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? क्या करूं बेटी, तू मेरी जान तो है पर धन परा है। पहले मैं कामयाब हो जाऊं, फिर सोचूंगी। और आप मुझे ना शादी के लिए मत बोलो, मुझे दुआ दो, दुआ। मेरी बच्ची, तू जिस हाल में भी है ना, उसी हाल में खुश रहो, बस मैं तो यही चाहूँ। बस पापा, आपकी तपस्या का फल मुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपकी दुआ से मेरा नया जीवन शुरू होने वाला है। लता, तू क्या कर रही है यूं? आप यहाँ? आज तो सुदामा घर कृष्ण आ गए। आप रुको, मैं कुर्सी लेकर आती हूँ। अरे क्या कर रही है ये तू? वो मनोज बाबू, घर में कुछ बैठने लायक तो है नहीं, फिलहाल आप इसी पे बैठ जाइए। अरे तू इन बातों को छोड़, यहाँ बैठ तो सही। अरे मैं तेरे बैठ कर तो बात कर लूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। और हाँ, आज मामा की क्लास बहुत जोर की लगी है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? अरे करते के, उसने रिश्ते वाले बुला लिए,
हाय राम। अरे चौक के मत, आज जो पिताजी ने उसकी क्लास लगाई है ना। और हाँ, तुझे एक बात और बताऊं? हाँ बताओ। तुम मुझे गोबर उठाना छोड़ दो, मैं थारी सारी मदद करूंगा। तुम दो ही तो इंसान हो। नहीं मनोज बाबू, पापा कहते हैं हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हम आप ही के घर तो काम करते हैं मनोज बाबू, और पिताजी कहते हैं हम वो घर नहीं छोड़ेंगे। वहाँ सब कुछ अपना है मनोज बाबू। और रही बात मामा की, वो वहाँ परमानेंट तो है नहीं। आप ये सब बात छोड़ो मनोज बाबू, आप ये बताओ, नींबू रखे हैं, आपके लिए नींबू पानी बना दूं? मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, पर थारा गोबर उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। दिल तो मेरा भी नहीं करता मनोज बाबू, पर क्या करूं, पापा का भी तो दिल रखना पड़ता है। हाँ, यूं भी बात है। पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया मनोज बाबू। जवाब भी दूंगा, पर मैं अब चलूं, मुझे कोचिंग सेंटर जाना है। लता, सर कह रहे कि आज रिजल्ट आने वाला, मुझे ये बताओ दावत कहाँ दोगी? अरे बाबा, पहले नंबर तो आने दो, क्या पता तुम्हारे होठ पर आया सगुन भगवान पूरा कर दे। ये बात है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा नंबर जरूर आएगा। गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रे, कली 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 कली। मनोज बाबू, मेरा दिल भी यही कहता है कि आपका नंबर भी पक्का आएगा। पापा आपको बहुत दुआ देते हैं। चलो अब जल्दी कोल्ड ड्रिंक खत्म करो और अंदर चलते हैं, सर वेट कर रहे होंगे। ठीक है। वाह बेटा भांजे राजा, ये पढ़ाई चल रही है तेरी, ठीक है। अब मुझे आग में घी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो आग खुद ब खुद चलेगी। कर मस्ती जीजी जीजी। आज पता चलेगा जीजी को हट्टी के चीज है और के देख आया। आज पहली बेर फटी हुई देखूंगा जीजा की आंख। चल हट्टी। जीजी जीजी जीजी, हट्टी आ गया। आज कुछ नवा कारनामा करके हट्टी आज फाड़ देगा फट्टी। जीजी क्या हट्टी, कहाँ फिरा तू? कहाँ फिरता? गांव की गलियों में चक्कर काट रहा होगा। इसने साले ने गांव के खड़ंजे बैठा दिए। ना जीजा, खड़ोंजे नहीं बैठागा। आज हट्टी थारी खतर ऐसी चीज देखा, थारे पांव के नीचे की जमीन सरक जाएगी। साले ऐसा क्या देख गया तू? अरे जल्दी बता दे, क्यों देर लगा रहा? वो तई के जरा सी बचरी, नहीं तो जड़ते कटवा रखी नोक थारे सपूत ने। मनोज ने? हाँ मनोज ने। और भी कोई है क्या थारा सपूत? ओए पहेली ना बुझावे, साफ साफ बता दे, न साले का दड़ाक मारूंगा मुंह पे। हाँ जीजा जी, तुम तो मेरे दड़ा की मारोगे। सही बात तो है, जो झुककर किसी ने आंख में मिर्च घेर दियो। मैं गया था आज उसके पीछे कोचिंग में। फिर जो मैंने वहां देखा जीजी जीजा, मेरी आंख फटी की फटी रहेगी। फिर घुमा फिरा कर बात कर रहा, ये देख लिया सतन ने? तो सुन जीजी, लता मनोज दोनों एक जगह बैठे तन्हाई में, एक कोल्ड ड्रिंक उसमें 2 पाइप, ऐसे पी रहे थे प्यार जने गुचड़ मुचड़ सी हो रहे थे दोनों एक जगह।
ये कहाँ? कोचिंग में, जहां पढ़न जावे। आई आंखों में धूल सी, मेरे पे छो तारू जा। ये तो फिर के हो गया? और भी तो बालक पढ़ रहे होंगे वहाँ कोचिंग सेंटर में। ना 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 जीजा जी ना, छुट्टी होती तो सब बालक अपने घरू लगे, वे दोनों बैठे थे वहीं। अरे तू क्या लेन चला गया था वहाँ? वहां तो हम नहीं घूमने चले गए थे। चल अब एक काम कर, जा जाएगा रोटी खा ले और चोंच बंद करके लौट जाइए। ना जीजा, आज तो मैं भी ब्रेड पकौड़े खा खाया। बताओ जी, कैसा मामा है, अपने बाल को भी बदनाम करता फिर है। अरे तो फिर भैया भी तो तेरा ही है, और इसका तो साले का चश्मा भी गलत ही चढ़ रहा। चल एक काम कर, तू मुझे भी रोटी खा लेके दे। उसका फोन आया था, आज उसका रिजल्ट आओगा, वहां भी जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी। हस्ती, तू मुझे न्यू बता, आज दिन में जो म्यूजिक के साथ काम करने में मजा आया है ना? जी मजा तो आया, लेकिन वो हैट्टी की आदत तो मुझे ठीक ना लगी कुछ। उस हट्टी की टेंशन तू मत ले वे, उस हट्टी को तो हमारा मुच्छड़िया मालिक अपने आप ठीक कर देगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आज सुबह भी मालिक उसमें मारने को चढ़ गए। अरे छोड़ परे, हम यहाँ नौकरी कराना रे, तू नौकरी कर, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता। अजी मुझे दिक्कत ना होने की, तुम्हारी मालकिनी बहुत बढ़िया। अरे मालकिन ही ना, मालिक भी बहुत बढ़िया, बस सकलते ही तो खड़ूस लगे। हाँ जी, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे इस हाजी में अटकी रहिए, आराम मत करन दे, पूरे दिन काम करा, थक रहा हूँ। वैसे भी यू बेड छोटे मालिक का है, अगर वो आगे तो भैंसों के पीछे टूटी खाट में सोना पड़ेगा। बता तू सो जाएगी? ना जी। फिर सो जा तो। ठीक है जी, कर लो आराम। मनोज बाबू, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। आज दिल बहुत घबरा रहा। घबराओ मत, मुझे ये बताओ, तुम्हें अपने नंबर कितने % लगते हैं? और हाँ सच बताइए। अगर खूब खींचतान कर भी देखूं तो हाँ 98% तो होंगे। फिर तो पक्की बात है, और मुझे अपना मामला तो गड़बड़ से ही लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगा है मेरे 82% होंगे बस। आप भी पास हो जाओगे, मेरा धड़कता दिल यही कहता है। दिल भी बहुत सुंदर चीज है, ये संदेश भी अच्छा ही दे रहे हैं। पर अभी पापा को नहीं बताया, वो बेचैन हो जाते हैं ना। पिछली बार मैं रह गई थी तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, और कास्ट में भी नई नई बातें होने लगी थी। अरे ध्यान ही मत दे इन बातों पे, बिरादरी की बात तो सदियों पुरानी है। चलो अब सर आ गए होंगे, और भगवान करे तुम्हारा भी चैन हो जाए तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तुम मेरी सुनाई कहाँ जो तेरे दिल को सुकून मिल जा। मामा, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसी हरकतें करते हुए? अपनी बेटी के साथ भी यही सब करते हो क्या? और ये सारी बातें मैं चौधरी साहब से बताऊंगी। ना लता बेटी, उनके पास ना जाइए, वे भजन कर रहे। पट्टी तुम्हारा मुंह काला करवा के छोड़ देगा, जो तन्ने वहां करे ना वो यहाँ कर रहा। अरे कहा जी, एक तो नमाज दे कि नमाज दिया, मैं तो इसकी मदद करवाना आया था। अम्मा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं गरीब हूँ, ना तो मेरी आवाज में दम है और ना मेरी इज्जत में बल। मामा, तुम मुझ पे बार बार हाथ डालते हो क्योंकि मैं तुम्हें कमजोर और लाचार लगती हूँ। पर आज मैं मनोज बाबू और चौधरी साहब से ये बातें बता कर रहूंगी। अगर हिम्मत है ना तो अपनी बेटी की इज्जत पर हाथ डाल के देखो। पसरी पे ऐसा मारवा भीत में लगेगी जाके। हाथ डाल के जबान काट लो तेरी। क्यों मामा, तिलमिला गए ना, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। लता बेटी,
मैं तेरा हाथ जोड़ू, किसी को जिक्र ना करिए। ये तो अपने घर भी नहीं आने चले करा था, जब भी कहीं पड़ा। लता बेटी चौधरी साहब को ना बताइए, जब कल जब ईमान मेरा सामने से, ना तुझे अपनी इज्जत का ख्याल है ना हमारी। रे के रोड़ा आयो, कुछ नहीं, रे बताती क्यों ना जब मैं पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं, लता बेटी तू बता की बात। कुछ नहीं चौधरी साहब, वो मैं यहाँ काम कर रही थी और मेरा पैर फिसल गया। चल ठीक है बेटा, तेरे पे काम हो जाए तो कर ले, ना तो तू जा घर को। ना चौधरी साहब, काम मैं कर लूंगी। कर लेगी तो ठीक है बेटा। और तू चल, तेरी रसोई में कुत्ते बढ़ रहे हैं, अपने घर का भी ध्यान कर ले कर कुछ। कहीं कुत्ता चाट रहा, कहीं बिल्ली चाट रही बासनों को। क्या हुआ मनोज बाबू? लता, बोलो मनोज बाबू। तुमने आईएएस टॉप किया है। क्या? सच है लता? और आपका क्या रहा मनोज बाबू? मेरा? अरे मैं बताऊंगा लता बेटा, तुम तो डीएम के पद पे और ये एसपी के पद पे चयन हुआ है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। भगवान के शुक्र के साथ तुम दोनों की भी मेहनत का फल है। तुम दोनों का मैं अपने ऑफिस में इंतजार कर रहा हूँ, वहां आ जाना। और ये क्या है, आप एसपी बन गए तो ये थोड़ी है कि आपने किताब यहाँ लगा रखी है, निकालो इसको। मनोज बाबू, इस खुशी को मैं मालिक को बताना चाहती हूँ, एक बार बात करवा दो। ठीक है लता, अभी करवा रहा हूँ मैं। हेलो पिताजी, एक बार लता से बात करियो। हेलो मालिक, आप जल्दी से कोचिंग सेंटर आ जाइए, मनोज बाबू एसपी बन गए। ठीक है। लता चलो अंदर चले ना। ठीक है, चलिए। लता, मनोज, अरे कहाँ गए, इधर आओ। बेटा कहाँ थे तुम, और तुम्हारे पिताजी नहीं आए अब तक? आ रहे थे पिताजी अभी। ठीक है, आने दो। लो आ गए जी पिताजी। आओ चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपके बेटे का डिप्टी एसपी के पद पर चयन हुआ है। अब ये तो बहुत खुशी की बात है जी। आपका मनोज बहुत मेहनती लड़का है, आपका और हमारा नाम रोशन कर दिया। और इस लड़की का क्या रहा जी? बताओ लता। सर ये नहीं बता पाएगी, आप ही बता दो। इस लड़की ने तो आईएएस टॉप किया है, यानी ये जिला अधिकारी बन गई है। चारों तरफ इसकी चर्चा है, और ये तो हमारी गूदड़ी का लाल है। लता बेटा, तू इतना बड़ा कमाल करेगी, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। मालिक, ये सब तो बस आपका प्यार और आशीर्वाद है, वरना हम तो कुछ भी नहीं है। तेने तो अपने माँ बाप का ही नहीं, गांव क्षेत्र और समाज का नाम रोशन किया है। तू तो हमारे सेवा के पुण्य उदय की लता है। मालिक, पापा को एकदम से मत बताना, कभी खुशी में कोई अनहोनी हो जाए। पिताजी सही कह रही है लता। तुम दोनों चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब चलो हमारे साथ। ठीक है पिताजी। अच्छा जी, नमस्कार। वैसे दोनों बच्चों ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। हट्टी, ओ हट्टी। हाँ जी जी। तेरे जीजा जी सुबह के जा रहे, अब तक ना आए। पता नहीं मनोज का रिजल्ट आया नहीं आया। परेशान क्यों हो रही तू? मनोज का रिजल्ट भी आओगा और वो पास होकर भी दिखाऊंगा।
पढ़ाई लिखाई में होशियार है मनोज, ऐसी बात थोड़ी है। ले आइए, मिठाई का डिब्बा भी हाथ में, मजा लग रहा, खुशी का शुभ मुहूर्त है जरूर। कांति, तेरे बेटे मनोज ने कमाल कर दिया और हमारी बिटिया लता ने भी। अरे मेरे लाल, मुझे पूरा भरोसा था कि तू जरूर पास हो जाएगा। पास क्यों ना होता जीजी, भांजा किसका है। अब जीजा जी मिठाई का डिब्बा खोल लो और हमारा मुंह मिठा करवाओ, क्यों जीजी। है ना? अरे अब पाँव में पड़ी रहेगी या खड़ी भी होगी? इसे 2-4 लड्डू फालतू दे दियो। देख के डाल मुस्कुरा रही, जीजा जी मजा नू लगा या अभी पास होगी थी क्या। अच्छा मनोज बाबू, अब मैं चलती हूँ, मैं ना अकेली जाऊंगी, कभी पापा हड़बड़ा न जाएं। ठीक है लता, तुम चलो और हम आ रही हैं। अरे यो अकेली क्यों जाओगी? ऐसे खुशी के मौके पे हम चलेंगे गैल। पिताजी अब तो जान दो इसे, मैडम तुम बाद में चलेंगे। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। लता बेटा तू जा, हमारे बाद में। और ले ये मिठाई का डिब्बा ले जा अपने पापा को दिए। और लल्ली रोटी भी ले जाइए, और आज तो मट्ठा भी है। सही कहा हुआ किसी ने, खुशी का माहौल ऐसा हो। आज तो चीज मट्ठा भी दे रही, रोटी भी दे रही, मेरा भांजा पास जो हुआ। ठीक है। पापा, पापा बाहर आओ, एक खुशखबरी है। पापा, आपके आशीर्वाद का फल मिल गया, मैं पास हो गई। बेटी तू सब तेरी मेहनत का फल है। तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरा बेटा भी है। हाँ पापा, मैं आपका बेटा भी हूँ। बेटा तुझे नौकरी तो मिल जाएगी ना? हाँ हाँ पापा, नौकरी पक्का मिल जाएगी, और अब गोबर भी नहीं उठाना पड़ेगा, ना आपको और ना मुझे। अच्छा फिर तो ठीक है। और सेवादास ठीक है भाई? हाँ मालिक। लता ये लो, बधाई हो। चौधरी साहब बैठो। मालिक मैं तो धन्य हो गया जो आप मेरे घर पधारे। मनोज बाबू ये तो दिन रात पढ़े थे जी। सेवादास जी मैं भी पास हो गया, और लता भी। लता ने प्रदेश टॉप करा, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर है लता के। तू बड़ा भागवान है सेवादास। मालिक हम तो आपके दिए अनपढ़ पढ़ लेते, हम कहा भाग्यवान। और हमारा मनोज भी एसपी बन गया है। अच्छा मालिक, कमाल कर दिया मनोज बाबू ने। अरे सेवादास यूं नहीं बुझेगा, लता क्या बन गई है? इसकी नौकरी लग गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मालिक धीरे धीरे बताओ इन्हें। सेवादास नाम रोशन कर दिया, मनोज ने भी और लता ने भी। हाँ चौधरी साहब, सब ने कह रहे थे ये डिप्टन बनेगी। सेवादास जी लता सच में कलेक्टर नहीं बन गई है। वो बात तो ठीक है चौधरी साहब, पर लता बेटा हमारी औकात तो इनका मुंह मिठा करवाने की भी नहीं है। अरे सेवादास इसमें हैसियत की कोई बात नहीं है, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात है। हमारा थारा गांव का और क्षेत्र का नाम इन बच्चों ने रोशन कर दिया है। हाँ पापा। भगवान तू कितना बड़ा है, तेरी लीला कोई नहीं जानता। अच्छा सेवादास अब हम चलें, घर पे और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है चौधरी साहब। ठीक है बेटा। चल बेटा रोटी खा ले, मैं रोटी दिया था। ठीक है पापा। अरे मैंने सुना वो सेवादास की लौंडी कलेक्टर बन गई। अरे हाँ, कल तक तो धन्ना नंबरदार है गोबर ठत्ती फिर रही, वो कहाँ तक कलेक्टर बनेगी। भाई बन गई होगी, बहुत मेहनती थी। 10 बजे तक तो लोगों का गोबर उठावे थी, फिर पढ़ने के लिए कोचिंग में जावे थी।
मेहनत तो रंग लावई है भाई। वो धन्य का लड़का भी एसपी बन के गई है, कल तो कढ़ाई चल रही है उनके, तो खूब लड्डू बट रहे हैं। भाई कुछ भी हो, दुन्ने लोंडे लोंडियाओं ने गांव का नाम रोशन कर दिया। और कलेक्टर साहब का भी फोन आया था, नू कह रहे थे अब बधाई देने आवेंगे। अच्छा, सेवादास की लड़की को उसका नंबर आ गया। अरे यू बात ना है, मेहनत तो रंग लावई है। और सुन, इसे जुबान को संभाल के बात कर। हाँ जी, हमें उन दोनों का स्वागत करना चाहिए गांव की तरफ से। पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप पर खर्च कर लूंगा। भाई तन्ने यू बात कह दी, यू ही बहुत बड़ी बात है। खर्च मैं अपने आप को कर लूंगा। अब ऐसा करो, सारे सेवादास के घरों चल रहे, उनसे मिलने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए। चलो चलो चलो। रे कांता, जी काम में ही लगी रही है। ले लड्डू खा, आज बहुत खुशी का दिन है। बेटा, मैं तेरी माँ को लड्डू खवारता, आज इतना खुश हूं मैं। और मैं के पूरा गांव बहुत ज्यादा खुश है। देख बेटा, अब करेंगे हम तेरा ब्याह और सुंदर सी परी सी बहू लाऊंगी। अरे माँ, कहाँ भी इतनी जल्दी पड़ रही है ब्याह की? कर लूंगा ब्याह भी मैं। अरे ठीक ही तो कह रही तेरी माँ, अब कहेगी अगर मगर है। अगर मगर तो मैंने कुछ करी ना। अब तो मेरे बेटे के रिश्तों की लाइन लग जाएगी। चल बेटा, तू खाना खा ले, तुझे भूख लग रही होगी। अम्मा जी, हम भी आगे रोटी लेने, हमें भी दे दो। अरे माँ, मुझे छोड़, पहले तो तब रोटी दे दे। बेटी लेता अब तो इन कामों को ना करे करे, हमें शर्म आवे। चौधरी साहब, अभी तो मैं वो ही लेता हूँ, अब मेरा अपॉइंटमेंट आना बाकी है, जब तक तो मैं काम देख ही लूंगी। चल बेटी, तू ऊपर चल, तू खाना भी खा लिए और सेवदास के लिए लेकर भी चली जाइए। चल मनोज बेटा, तू भी खा ले। लता जी, आप ऐसे बताया करो, आप बहुत बड़ी अधिकारी हो। देखो मनोज बाबू, अधिकारी होंगी मैं जिसके लिए होंगी, आपके लिए तो मैं लता ही रहूंगी, और वो जो मेरी जिम्मेदारी है ना, वो भी मैं अच्छे से निभाऊंगी। चल मनोज बेटा, चल ऊपर चल। चलो जाओ, गरम रोटी खाओ, हम तो आज लड्डू खाएंगे। बताऊं ना बताऊं, बताऊं ना बताऊं? अरे चल बता ही दे हट्टी, घर की बात है कि पता काम में चल जा। जीजी कुछ कहना चाहूं। क्या? एक रिश्ता है बहुत बढ़िया, बढ़िया घर है और सरकारी स्कूल में प्रोफेसर है। जब कहोगे जी भी बुलाऊंगा, अन्य बुलाऊं नहीं। कहाँ के हैं? नू तो मैं बता दूं जी कहाँ के हैं, पर पहले जिज्जा तो सलाह कर लिए जी बतम्मा। मैं तो थारा क्या नू जिक्र कर बैठा, लुंडी वालों का फोन आया था। अरे कहाँ की है, मुझे तो बता दे। बागपत तो जिला है और बिनोली की है वह लड़की, अच्छे खासे जमींदार हैं। देख के खिचड़ी पकड़ी है दोनों बहन भाइयों में। यू हट्टी लड़की बता रहा, घर घना ठाड़ा और लेन देन भी खूब करेंगे। लड़की बता रहा यू हट्टी। हाँ जीजा, पर इनका मैं गलती ना करूं, बुलम्मा जी भी जीव तम कहूंगे। रे गोद के है लड़की वालों का, और फोटो मंगा लेता लड़की का फोन पे। और तू भी ज्यादा लालच में ना पड़े करे। हमारे तो भगवान की दी मौज आ रही है, किसी के लिए दिए तो पूरा ना फटता। तो प्रधान जी वो तो जीजा जी बुला लूं? रे मेरे ससुरे, अब लिख के दियो के तुझे ना जीजा,
मुझे पहली डांट याद है थारी, मैं तो तुम्हारी पूछ रहा था अर्थ। गलती भी तो तेरी थी, पर अब कद तो ठीक ठाक चल रहा। तो फिर बुला दूं फोन करके? हाँ हाँ कर दे फोन। ठीक है। हेलो, राम राम जी, मैं हट्टी बोल रहा। हाँ जी, तुम परसों को आ जाओ जी। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। हो गया काम जीजा जी? हट्टी नाम है मेरा। पता ना कैसे उत्ती के पटके गायू। बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू इतना बड़ा अधिकारी बन गया। माँ, मैंने तेरा दूध पिया है, ये सब तेरे दूध का ही प्रताप है। बस बेटा, तू शादी और कर ले, तेरे पिताजी बहुत खुश होंगे। माँ, लता कितनी भागवान है, कलेक्टर बन गई वह, पूरे जिले की मालकिन है वह। अच्छा, ये सब नसीब की बात है बेटा, और उनकी जाति वालों को तो वैसे भी छूट मिला है। माँ यू बात तो है, पर माँ मेरी गैल पढ़ी है, बड़ी होशियार है पढ़ने में, और हाँ बहुत संस्कारी है माँ, और घमंड तो नाम का भी ना है उसमें। हाँ, ये बात तो है बेटा। माँ, अगर मैं लता से ब्याह कर लूं तो कोई दिक्कत तो ना है? तेरे कल तो ठीक है, क्या कह रहा तू? होश में भी है? माँ होशो हवास में बता रहा हूँ इस बात को, और 100 बात की एक बात समझिए, और बता दिए पिताजी से भी, ब्याह करूंगा तो उसी से करूंगा, और तू जाने है मुझे। अरे तुझे नहीं पढ़ा था क्या हमने? माँ मेरी जिंदगी का सवाल है, या दूसरे रूप में मतलब है, और बता दिया पिताजी से, ब्याह करूंगा तो उसी से करूंगा। कौन? मनोज की माँ, जी, आज कैसे तबीयत ढिल्ली सी लग रही तेरी? मेरी हो ना हो, पर थारी जरूर हो जाएगी। ऐसी की बात है? मैंने शादी की बात करी मनोज से, पर उनने तो लता छाट रखी। लता? उस सेवादास की? रे बिरादरी में नाक कट जाएगी बिल्कुल जड़ते, हुक्का पानी गिर देगा समाज हमारा, कहीं बोलने लायक नहीं रहने के। उसने तो लकीर खींच दी, वो कह रहा था 100 बात की एक बात। थोड़ा सा दिमाग पे काम लेना पड़ेगा, जब भी प्यार का बहुत सर पे चढ़ जाओ ना, तो उतरना बहुत कैड़ा हो जा। अब क्या होगा? मुझे तो नहीं लगा इनके पढ़ते टाइम ही बात पक्की हो गई थी। अरे वो नालायक हमेशा लता का ही पक्ष लेता, मुझे लगे तो था अगर दाल में कुछ काला, पर यूं पता नहीं था सारी दाल ही काली है। इन्होंने तो बहुत कैड़ी खिचड़ी पका दी। अजी, तू गांव समाज के कहेगा मैं, और ये रिश्तेदार के कहेंगे, इनने तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते। पता नहीं अब जन के होगा। होता के नु कहता पिताजी को बता दिए। अब तू एक काम कर, तू आराम कर, मैं देखूं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हम लोग तो आराम कर ही लेंगे, आराम ही करवा रखा हूँ। हाँ भाई, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तू भी जमादारों का लीडर है। लता कलेक्टर बन गई है, और ये समाज और गांव के लिए बहुत गौरव की बात है। चौधरी साहब, सब थारी मेहरबानी रही, अरे हमारी कहाँ औकात थी, हम लड़की को पढ़ा लेते थे। और अब समस्या एक खड़ी हो गई है कि दोनों बच्चे साथ पढ़े थे और एक दूसरे से प्यार करें, समाज इसकी इजाजत नहीं देता, और दोनों के सर पे प्यार का बहुत सवार है। चौधरी साहब, हम भी इस चीज के खिलाफ हैं, हम हैं, तम हो। मैं भी थारी तो इसी बात को कह रहा कि लड़की थारी है, उसे अपने आप समझा लो। ठीक है चौधरी साहब, मैं अपनी बिट्टू समझा के देख लूंगा। मैं उसके ब्याह का पूरा खर्चा उठाने को तैयार हूँ, कोई योग लड़का देख के और उसका ब्याह कर दो।
चाहे 15-20 लाख जो लगते हो सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। हम कोशिश करेंगे चौधरी साहब, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। हाँ बेटे, नहीं बुलाया था। ठीक है चौधरी साहब, चलो सेवादास जी चले। और सुनो, किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं है, अब जाओ। अर्बन लीडर पूरा। हाँ चौधरी साहब। अरे घर के पीछे वो सारी गाड़ी हटी पड़ी है, उसे साफ करवा दिए। ठीक है चौधरी। अरे पता चला है गांव में उन्हें किससे का वो धन्ना का लमड़ा सेवदास की लोने ब्याह करना चाह रहा। चाह ना रहा, कर लिया भाई, कलेक्टर बन गई तो। हाँ, वो तो उनका पढ़ने के टाइम का चक्कर है, पर भेज दिया खुला। अरे धन्ना फंसाई अब के, अपना ही तो घर होगा, अपना ही लोंडा होगा, अब देखेंगे कैसे बोल लेगा। अरे औलाद का अग्गे तो हर कोई झुकिया, तो धन्ना क्यों झुकेगा भाई। अरे वाल्मीकि की घर बुला के पंचायत करी, पर नतीजा 0। भाई दोनों जवान है, बाली है, की पता हो सके उन्हें कोर्ट में तरफ से। लड़का भी एसपी है, बड़े लोग गन का ऐब थोड़ी ना हो रहा है। बढ़िया है, वो भी मिली तो कलेक्टर नहीं मिली। देखते हैं भाई अब धन्ना क्या करता है। करेगा के ब्याह ही होगा। चल भाई, चल के हम भी अपना हिल्ला करे, वैसे भी काम में चर्चा बहुत गर्म है। देखो सेवादास जी, बात बिल्कुल साफ है, पर एक बार लता से भी तो पूछ लो, यूके कहवे। आप सभी मेरे भाई हैं, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको अपनी बात बताऊंगी। हम लोगों के रिश्ते नाते आपस में चलते हैं। सही बात है। आपने ये नहीं सोचा और अपनी औकात से बाहर जाकर फैसला लिया है। मेरी तो औकात ही कुछ नहीं है भैया, ये सब तो भगवान ने मेरी मेहनत का फल दिया है, और ये सब मेरे समाज का आशीर्वाद है। मैं 4 रोटी उसी परिवार से लाती थी, वो भी गोबर उठाकर। पापा कमजोर हैं, गोबर भी नहीं उठा पाते। उस समय तो हमारी औकात किसी को दिखाई नहीं दी, हमें किसी ने सहारा नहीं दिया। हाँ, आप सबने मेरी हंसी जरूर उड़ाई, और आज मैं कुछ फैसला लेने लायक हो गई तो आप पंचायत लेकर आ गए। बेटी, हम अपनी बिरादरी में कोई अच्छा लड़का तलाश कर लेंगे। पापा, मैं आपकी बात टालूंगी नहीं, आपके सिवा मेरा है ही कौन। पर प्रस्ताव मेरा नहीं, मनोज बाबू का है। वो मेरा हाथ मांग रहे हैं, वो आसमान है और झुककर धरती को छूना चाहते हैं। और वैसे भी इसमें हर्ज क्या है, मैं आप सबकी बहन हूँ, सोच समझ कर फैसला ले रही हूँ, कोई गलती भी नहीं कर रही। पापा, हर बाप अपनी बेटी की खुशी चाहता है, और मेरी खुशी में आप सब अपना आशीर्वाद मिला दो। लता, तुम हमारे समाज का गौरव हो, और जिस परिवार ने तुम्हारा हाथ मांगा है ना, वो बहुत बड़े जमींदार हैं। लेकिन अब हमारा पूरा समाज तुम्हारे साथ है। चलो सेवादास जी, धन्ना जी के घर चलते हैं, लता की शादी की बात करें। ठीक है जी। भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, और मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं अपनी समाज की सारी जरूरतों को पूरा करूंगी। ठीक है लता, चलो सेवादास जी चलते हैं। हस्तू ओ कालू, पूरे को। जी मालिक। अरे एक काम कर, तू तो गेट पे जा, विधायक जी आ लिया, उन्हें लेके आ। और कालू, तू नाश्ते पानी का इंतजाम कर। ठीक है मालिक जी, हिसाब हो कि रहा किसी बात का। राम राम जी। आओ साहब जी, चौधरी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। बैठो जी। आओ जी आओ, विधायक जी आओ। आए जी आए। बैठो जी, बैठो। राम राम। धन्ना जी मुबारक हो, आपका लड़का डीएसपी पद पर मनोनीत हुआ है। अजी विधायक जी, बस सब आपका ही आशीर्वाद है जी। अरे कालू, अरे कुछ जलपान की व्यवस्था करो भाई।
लो जी लो, विधायक जी लो, लो नेताजी आप भी लो। रोहित साहब, हमने सुना आप लड़के का रिश्ता ले रहे हो, रिश्ते के सिलसिले में आए। हाँ जी विधायक जी, रिश्ता तो लेना ही है। अरे बेटा मनोज, आजा बेटा, आजा बेटा, आयो। लगता है आपका बेटा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। रोहित साहब, फोटो भी है, कहो तो दिखा दें। हाँ जी, ना ना विधायक जी, आपके बच्चों को तो हमें पता ही है। पहले एक बार ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद निर्णय लेंगे, अभी नहीं। कितना समय लगेगा बेटा? अभी 2 महीना तो जी इंक्वायरी होने में लगेंगे। अच्छा जी। फिर उसके बाद ट्रेनिंग होगी जी। लगभग 1 साल लग जाएगा जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी नेताजी, हम मशवरा करके बता देंगे, एकदम तो कुछ कह नहीं सकते। चलो ठीक है, बता देना। ठीक है चौधरी साहब, आपके जवाब को इंतजार करेंगे। ठीक है नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे की बात हो रही दोनों माँ बेटा में? बात तो कुछ नहीं आ रही ना है, बस बैठे चुपचाप। रे मनोज, तन्ने तो हमारे सारे सपने चूर चूर कर दिए। पिताजी, सपनों में असल जिंदगी में बहुत फर्क हो। थारा कोई भी सपना चूर नहीं होगा। और तुमने भी तो लव मैरिज करी है। थारा बताओ कौन सा सपना चूर हुआ? जो थारे मनमोज सारी कह लो, तुम भी और मनोज भी। कांता, इसकी राज्य में ही हमारी राज्य है। मनोज हमारा इकलौता छोरा है और इसे नाराज करके हम करेंगे के? और तुझे एक बात बताऊं, उस ईश्वर की बनाई हुई सभी संतान बराबर है। मैं इस भेदभाव को नहीं मानता। पिताजी, मैं तुम्हारे विचारों को प्रणाम करता हूँ। मुझे आज महसूस हुआ कि तुम मेरे से कितना प्यार करो। सच में पिता जीवन में एक बहुत बड़ी हस्ती है, जिसके बिना संतान का कुछ भी ना है। बेटे, अब तू सारी चिंता छोड़ दे। अब तो तेरी शादी लता से हो के ही रहेगी। नंबरदार राम राम। राम राम भाई, राम राम। सेवादास आजा, आजा यहाँ बैठ। नहीं मालिक, मैं यही ठीक हूँ। अरे यार, अब भी तू ऐसी बात कर रहा? अब तो हम और तू रिश्तेदार बनने वाले हैं मेरे बराबर में। बैठ यहाँ। चौधरी साहब, मैं थारी बराबर में बैठने लाग नहीं हूँ, वो मैं आ गया। रे कांता, पानी लेके आ भाई। पानी दे सेवदास को। सेवादास, अब तू एक काम कर, शादी की तैयारियां करनी शुरू कर दे, क्योंकि ब्याह तो मैं ही करूंगा और लता मेरी बेटी भी है और हमारी बहू भी। चौधरी साहब, आप बड़े महान हैं। आपने मुझे से छोटे आदमी को अपना लिया। आज से मेरी बेटी आपकी अमानत है। कांता, जा मिठाई लेके आ और सेवादास का मुंह मीठा करवा। लाई जी। अब तो ये तेरा होने वाला समधी भी है। नहीं चौधरी साहब, आज से मेरी बेटी का घर है। न यहाँ में कुछ खाने का और न कुछ पीने का। अरे मैं चौधरी साहब, मैं घर चलूँ, मुझे खुशखबरी अपनी बेटी लता को भी देनी है। अच्छा चल ठीक है, तो चल मैं तुझे दरवाजे तक छोड़ कर आता हूँ। अब तो तुम हमारे होने वाले समधी हो। अच्छा सेवादास,
सेवादास, इन बच्चों की खुशी को देखते हुए हमने जाति पाति के इस भेदभाव को भुलाकर इन बच्चों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधने का फैसला लिया है। जैसा आपकी मर्जी चौधरी साहब, भगवान ने हमारे बड़क तो कामयाब कर ही दिए, हमारा फर्ज भी पूरा हो जाएगा। क्यों बेटा मनोज, अब तो खुश है? हाँ पिताजी, मैं तो खुश हूँ। बाहर जैसे लोगों को तो संदेश देना इस जात पात के भेदभाव खत्म करने का। क्यों लता? हाँ मनोज बाबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लता बेटी, तू खुश है ना हमारे घर की बहू बनकर? तो सब खुश हैं जीजा जी। ये तो माहौल ही बदल गया। बहू हमारी डीएम, भांजा हमारा कप्तान, ये कौन सा बता रही? तू इस खुशी के मौके पे फिर पी गया होगा। जीजा जी खुशी का माहौल है। अम्मा तू इधर आ, बैठ पे। अरे बाबू बैठ बेटा, अरे यहाँ बैठ के बता। अच्छा भांजा नू बता तू, जो मेरे गांव में केस लग रहे वे तो सुलझवा देगा ही।